मेरे हिसाब से तो शिक्षा मित्र ही होंगे। तो रंजीत जी, आप शिक्षा मित्र हैं या नहीं, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे। नहीं नहीं सर, मैं सर हूँ, बताऊं बात में, वो थोड़ा सा लिख दिया, कोई बात नहीं, सॉरी, क्षमा नहीं नहीं, चाहता हूँ। कहाँ कहाँ तैनात हैं आप? संभल संभल संभल। ये वही रंजीत सिंह हैं जो तो अभी ऑडियो बड़े वायरल भाई हुआ? शुक्ला जी जुड़ रहे हैं क्या? इनका नहीं, शुक्ला जी अभी नहीं बिल्कुल आएंगे तो सर, मैं जुड़ेंगे। वही, बिल्कुल सर वही हूँ मैं। मैं परिचय करा दूं लोगों से, लोग समझ तो लें कि कहाँ कौन है क्या है। तो ये वही रंजीत सिंह हैं जिनकी ऑडियो पे बिल्कुल वायरल हुई और बिल्कुल बड़ी तेजी से लोगों ने उसे प्रयोग किया। कई यूट्यूब चैनलों बिल्कुल जाके बिल्कुल उस पर सर। भी बटोरे। जबकि सच ये है, ना रंजीत सिंह ने ऐसी कुछ बात की थी जो व्यवधानिक थी, न शिव कुमार शुक्ला ने कहा। दोनों में तीखी बातें हुई, तीखी बातों का तीखा ही जवाब दोनों तरफ से आदान प्रदान हुआ। इनके अपने सवाल थे, उन्होंने अपने जवाब दिए। इन्होंने कहा पद छोड़ दो, उन्होंने कहा ठीक है मैं इस्तीफा दे देता हूं। दोनों की ठीक थी बात। चलिए, वायरल हुई, सबने सुना। क्या समस्याएं हैं रंजीत जी? नहीं बड़े भाई, मैं आपके माध्यम से सिर्फ पहली बात तो मैं आपको इस बात के धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि भाई आप बगैर किसी मतलब मंतव्य, बगैर किसी क्या कहते हैं लालच के आप अब इस मुद्दे को उठाते आए हैं इस शिक्षा मित्र हित में और अनुदेश को हित में। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। पहली बात तो ये समझे। दूसरी बात ये है कि मेरा मानना ये है कि मेरा एक तरह से एक जो भी नेतृत्व करता है, चाहे कोई भी जो भी व्यक्ति अपने पीछे भीड़ को लेके चल रहा है, तो नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पीछे चल रही भीड़ के भविष्य को सुनिश्चित करे, उन्हें सही मार्ग और सही कहते हैं रास्ता दिखाए। और वही सवाल मेरा बड़े भाई आज शिव कुमार शुक्ला जी से भी है। अगर आप आते लाइव तो मैं उनसे भी बात करूंगा। अगर नेतृत्वकर्ता का मतलब अर्थ यह है कि आप किसी को अनिश्चितकालीन धरने के लिए बुलाएं और रात को आप बगैर किसी को सूचना दिए धरना खत्म कर दें और रोड पे लोगों को जो है आप ऐसे ही छोड़ दें, ये कहां तक उचित आप मुझे बताइए। आज शिक्षा मित्रों को एक पार्टी विशेष का एजेंट कहा जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं ये कौन मानता जिम्मेदार हूं कि होगा? सरकार से ज्यादा जिम्मे नहीं, मैं ये मानता हूं कि सरकार जितनी जिम्मेदार है, सरकार से ज्यादा जिम्मेदार प्रदेश के शिक्षा मित्रों के जो नेतृत्व करता है वो ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। आज शिक्षा मित्रों की दुर्दशा के लिए, हालात के लिए, शिक्षा मित्रों की मौतों के लिए सरकार से पहले जिम्मेदार शिक्षा मित्रों के नेता हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, ना कोई गुरेज है। अगर आप अपनी पीछे चल रही भीड़ के लिए कुछ भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकते, उसे एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, केवल हर साल होली दिवाली अब हो रहा है, कल होगा परसों होगा, इस चुनाव के बाद होगा, यही चलता है यार, यही चल रहा है। भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकते तो मैं नहीं समझता कि आपको नैतिकता के तौर पर, अगर मेरे इन शब्दों से, मेरे इन सवालों से किसी को तकलीफ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। चलिए ठीक है, आपके अपने सवाल हैं। जिसे तकलीफ होगी वो चिल्लाएगा, जिसे नहीं तकलीफ होगी वो, उसे क्या मतलब है, उसे क्या लेना देना। मिश्रा जी, आपको पता है अगले साल सन 2026 में 20% शिक्षा मित्र रिटायर होने वाला है। आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इससे बेहतर समझ सकते हैं। कोई दिन नहीं जाता, मुश्किल से हफ्ते में कोई हफ्ता नहीं जाता मैं कहूं कि जिसमें एक शिक्षा मित्र की एक मौत नहीं होती है। लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों की शादियां टूट गई हैं, जीवन नरक हो गया है। अंदाजा है किसी को इस बात का? चलिए ठीक है, आप अपनी जो पीड़ा है वो कह रहे हैं। अब जिसे जवाब देना है वो जवाब दे, जिसे सुनना है वो सुने।
हर शिक्षा मित्र की कंडीशन बेहद खराब है, बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। किसी के पास राशन को पैसे नहीं है तो किसी के पास आने जाने के पैसे नहीं है, कोई कहता है किराए के लिए पैसे नहीं है। और ये एक दो नहीं, हजारों शिक्षा मित्रों की समस्या, एक दो की नहीं है। आपको शायद मैं बता दूं कि 70% शिक्षा मित्र अवसाद से गुजर रहा है इस समय, अवसाद से। स्पीकर खोल रहा हूं, आप बताइए इनसे। खोल दिया हमने स्पीकर। सुनिए रंजीत जी। हाँ रंजीत भाई, अपना आपका रहता था भाई, आपको चक्कर क्यों खिला दे रहे हैं जी वो ये कह रहे हैं रंजीत जी, ये जो फोन पर जुड़े हुए हैं शिक्षा मित्र हैं, कह रहे हैं कि आपको इतना ज्ञान है तो आप करवा क्यों नहीं देते कुछ, आप करो मेहनत, सारे शिक्षा मित्र आपके साथ चल नहीं, पड़ेंगे। अब तो नहीं, अब तो ऐसी अब मैं आपको इनकी बात का जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल इनकी बात का जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है उनका, बिल्कुल मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, मैं बिल्कुल इसका मैं जवाब आपको दूंगा। भी लिख भेजता हूं, कुछ व्हाट्सएप पे मुझे लिख दो, आप आ जाओ, आप बातचीत आपकी कराता हूं आमने सामने, आ जाओ आप भी। हेलो, आप व्हाट्सएप पे कुछ लिखिए, आप भी आओ, सवाल करिए आमने सामने। हाँ मैं लिंक भेजता हूं, जुड़िए। जी जी रंजीत जी। अब समस्या ऐसी इस बात स्थिति की इन नहीं है लोगों ने रंजीत छोड़ी जी, नहीं है कि अब क्या कहते हैं, मुझे नहीं रंजीत लगता जी, कि रंजीत जी, रंजीत जी, मेरी बात को बिल्कुल किसी इसमें मत बिल्कुल सर, लेना कि मैं किस किस बेस में आपसे कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा भाई बताइए। आप जब रोज बीएसए के या बी भेजना आपको शुरू कर दिया जाए तो 3 दिन बाद ये कहो कि मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे अपने संगठन से तात्पर्य रखते हो, क्योंकि मैंने संगठन में घुसना किसी में मुनासिब नहीं समझा, ना मैं किसी संगठन की बातचीत करता हूं। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल सही बात है। इतनी बात करता हूं कि जो लोग दिनों रात भागते हैं उनकी स्थितियां देखता हूं। लोग आते हैं तो मेरे ऑफिस में रात को सोते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन पे पैसे नहीं तो नहीं है, भागना तो आज तभी पड़ रहा है ना, नहीं भागना तो आज तभी पड़ रहा है ना कि अतीत क्यों, में गलतियां हुई है ना। क्या गलती भाई हुई अतीत अतीत में? में गलतियां हुई है ना। क्या गलती हुई वही तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या गलती हो गई? क्या प्रधानमंत्री को वाराणसी के अंदर गधे काले झंडे दिखाना ये गलती नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री को किसने दिखाया? शिव कुमार शुक्ला ने दिखाया या सुशील यादव ने दिखाया, या फिर नहीं, सुशील यादव से कुमार शुक्ला की बात नहीं हो रही है, थे तो शिक्षा मंत्री ना। अरे आप सवाल शिव कुमार शुक्ला और उनसे पूछ रहे हो मेरा, या कुशवाहा जी से पूछ रहे हो, या अभय सिंह से पूछ रहे हो, और फिर शिक्षा मित्रों पे आ रहे हो? तो मैं ये नहीं तय कर पा रहा हूं कि किससे सवाल पूछ रहे हो। नहीं, बात आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं मैं भी सही कह रहा हूं, और आप जो बोल रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। दो 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 काम नहीं हो सकते, या तो पूरे भाई शिक्षा कहीं ना मित्र कहीं समाज पे एक सवाल कम्युनिटी का, पूछो, नहीं या सर तो मेरी पूरे, बात सुनिए। हाँ भाई एक कम्युनिटी, कुल मिलाकर के चीजें इस तरह से कहते खराब कर दी गई हैं। अब मैं सच बताऊं ईमानदारी से कि कहीं ना कहीं मौजूदा सत्ता बहुत ज्यादा नाराज है हमसे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो खुश कैसे होगी? 8 साल में तो खुश कर नहीं पाए हो। और 8 साल पहले यही मुख्यमंत्री जी रोज कहते थे कि शिक्षा मित्रों का भरण पोषण कराना हमारी जिम्मेदारी है। खुश कैसे करोगे ये तो बताओ, कोई रास्ता तो होगा आपके पास। जब आपको ये अंदर की पता लग गई कि नाराज बहुत है सरकार, तो खुश करने का रास्ता तो बताओ। माफी मंगवाएं, नाक रगड़वाएं, 100-200 शिक्षा मित्रों को ले चलें, 1000 को ले चलें, सबको लंबलेट कर देंगे, नाक रगड़ेंगे मुख्यमंत्री के आगे, चलो मुझे नियमित कर दो। इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। माफी ही है, माफी, किसी की मौत तो कर नहीं सकता कोई, माफी ही मांग सकता है, हाथ जोड़ के मांग सकता है, नाक रगड़ के मांग नहीं, ये सकता है। मैं आपसे सहमत हूं। अब मुख्यमंत्री, अब माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री की कहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी तो वो समय देंगे मिलने का, नहीं होगी तो नहीं देंगे। अब वो क्यों नाराज हैं, किस लिए नाराज हैं, अब ये तो वही समझ सकते हैं इस बात को तो, कि वो नाराज क्यों है। भाई कहीं ना कहीं नाराजगी तो है कि जो 8 साल हो गए हैं अभी तक कोई कुछ नहीं हो पाया है शिक्षा मित्रों का, इसके लिए तो मैं तो यही समझूंगी जो प्रदेश के जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कहीं ना कहीं नाराज है हमसे। नहीं, ये तो बात जब सार्वजनिक खुद सभी संगठनों ने स्वीकार कर ली, जो आप कह रहे हो वो तो सभी संगठन स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी नाराज थे। धीरे धीरे अब बातचीत का दायरा आया, एक बार मुलाकात हुई, दूसरी बार मुलाकात के लिए लोग तत्पर हैं।
मुलाकात से ही तो रास्ता खुल सकता है अगर नाराजगी है कुछ। चलिए विक्रम सिंह की बात सुन ले, फिर मैं आऊंगा। तब तक वो दूसरे शिक्षा मित्र हैं जिन्हें पीड़ा हुई है, उन्हें भी लिंक भेज दिया है। विक्रम सिंह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मन की जो पीड़ा है वो जब सामने आती है, निकलती है, तो कोई रास्ता निकलता है। ऐसा नहीं है कि आपके सवाल खराब हैं, आपकी बात गलत है। जो पीड़ित हैं वो सभी शिक्षा मित्र पीड़ित हैं। 1,42,000 अगर कुछ हैं तो वो सब पीड़ित हैं और सब एक ही श्रेणी में, सब एक ही श्रेणी में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस राज्य के मुखिया के तौर पर आ जाता तो वो एक वर्ग विशेष से नाराज नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि 1,42,000 में से शिक्षा मित्रों ने वोट न किए हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और जब लेकिन आप इस चीज को कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे समझाएंगे? अरे बिल्कुल समझी हुई है कि 350 सीटें आप जीतोगे। कितने अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं? जब सब वोट देते हैं तब एक तरफा जीत होती है, सब वोट नहीं देते हैं तो एक तरफा जीत नहीं नहीं, आप इस बात को स्वीकार करते हैं। मेरी बात सुनिए बड़े भाई मिश्रा जी, बड़े भाई मिश्रा जी, सुनिए रंजीत जी, 2014 में आपने 73 लोकसभा सीटें इसी भारतीय जनता पार्टी को जिता के केंद्र में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री भी तो बनाया। फिर वो काले झंडे हाँ बिल्कुल बनाया। काले झंडे से इतने चिढ़ गए, क्यों नहीं काम कर दिया जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की मेरी जिम्मेदारी है? वो अपनी जिम्मेदारी पूरी किए, क्यों काला झंडा दिखाता कोई? आपको 2017 में विधानसभा चुनाव होता है, 350 सीटें मिलती हैं एनडीए को। अब तक का इतिहास है उत्तर प्रदेश का। फिर कौन बचा? और उसके बाद जब लोकसभा में 73 सीटें आपने दे दी थी, तब सपा सरकार ने आपको नियमित किया कि नहीं किया? किया, उन्होंने तो नहीं रोका। आप ही में से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, क्या सरकार लंबित नहीं रखवा सकती थी? और आज सरकार के अधिवक्ता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मानना, हाई कोर्ट का मानना मेरी अपनी मर्जी है। तो उस दिन क्यों मान लिया? उस दिन क्यों मान लिया? सारे काम एक जैसे नहीं होते हैं। 17 में नाराजगी नहीं थी, सबने चुना था, सत्ता में मुख्यमंत्री बनाया था, बड़े बहुमत से विकराल से बनाया था। ये सब बातें ये हैं कि घुमा के आप कुछ कहते रहो, इससे कोई तात्पर्य निकलेगा नहीं। इससे क्या है, आपसी मनमुटाव और बढ़ेगा। विक्रम सिंह जी सर। विक्रम सिंह, रंजीत जी शिक्षा मित्र हैं, उनकी नाराजगी अपनी जगह पर बिल्कुल जायज है। चूंकि परेशान है और परेशान व्यक्ति की नाराजगी होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। और सवाल भी करेंगे, संगठन से ही पूछे जाएंगे सवाल। किसी अब वो तो नहीं जा सकते रोज बेसिक शिक्षा मंत्री के पास, वो तो नहीं जा सकते मुख्यमंत्री के पास रोज। किससे पूछेंगे? संगठन से। संगठन को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये बात में रंजीत जी की 100% सहमत हूं। जवाबदेही तो धन्यवाद बड़ा भाई, धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप ये कह दो कि कल उड़द की दाल से रोटी खिलाऊंगा और परसों पत्तल लेके भाग जा, तो ये जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। इससे जितना बचोगे उतना नुकसान होगा। ये मैं 100% सहमत हूं और इसको कई बार कह चुका हूं, कई बार दोहरा चुका हूं। धन्यवाद बड़ा भाई, साधुवाद। सर पहले आप मेरी बात से सहमत हैं मेरे? नहीं, पहले की मैं सहमत नहीं हूं कि सरकार काले झंडे हरे झंडे, उनसे मैं सहमत नहीं हूं। राजनीतिक दलों का रोज का प्रपंच है। विधायकों ने क्यों अपनी तनख्वाह बढ़ा ली? उसमें भी तो सपा के सांसद हैं, सपा के विधायक हैं। क्यों बढ़ा दी तनख्वाह आपने? उसमें भी तो विपक्ष के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के सांसद हैं। वो कैसे तनख्वाह ले जाएंगे? शिक्षा मित्र दुश्मन है तुम्हारा, शिक्षा मित्र दुश्मन है। वो सपा का विधायक आपका मित्र हो गया, सपा का सांसद मित्र हो गया, शिक्षा मित्र दुश्मन है, अनुदेशक दुश्मन है। क्या बात करो यार, क्योंकि हम राजनीतिक पचड़े में फंसते नहीं है। मेजर थपथपाई और तनख्वाह बढ़ गई। हमारे साथ शिक्षा मित्र राम कीरत जी भी हैं, उनसे बाद में बात करें। विक्रम सिंह सर, पहले की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन इधर विगत 2-3 सालों से देख रहा हूँ, चाहे शिव कुमार शुक्ला जी का संगठन हो, शिव कुमार शुक्ला जी हैं, सुशील यादव जी हैं, अजय सिंह बनारस जी हैं, और एक और संगठन अध्यक्ष अभय सिंह जी हैं।
विक्रम सिंह क्या बात है? चलिए, विक्रम सिंह का कुछ नेटवर्क इशू कर रहा है। राम कीरत जी, आप कुछ फोन पे कह रहे थे, अब आ गए सामने। जी 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 सर, प्रणाम आपको। जी, और नमस्कार। चैनल पर जुटे सभी साथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। सर, मैं यही कह रहे थे कि शिव कुमार शुक्ला की बुराई बतिया रहे थे कि नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि यही आगे पर चले, हम लोग इसके पीछे चलेंगे। अगर इतनी शक्ति है तो यही करें। बताइए, मिश्रा जी शुक्ला जी रात दिन चलकर, सुशील यादव रात दिन चल रहे हैं, उनकी बुराई बतिया रहे हैं, उनके हाथ में है। कोई तुरंत ऑर्डर लिखे और दे दें। आदमी दिन रात करके मेहनत कर रहा है, तबीयत खराब हो जा रही है, चल रहे हैं और इनकी बुराई बतिया रहे हैं। यह बर्दाश्त से बाहर है। राम कीरत जी मिश्रा यादव जी, बड़े भाई ऐसा है, मैंने बुराई नहीं बताई है आपको। आप मेरे शब्दों का अन्यथा ले रहे हैं। नहीं नहीं, आप कह एक रहे हैं कि मेरी जो लग रहा है कि वो ऑर्डर लिखे और आपको तुरंत दे दें, लेकिन यह जानिए कि वह शुक्ला जी, सुशील यादव कितना मेहनत कर रहे हैं। उनको देखिए, पहले घर द्वार त्याग करके, सब काम छोड़ करके वो मेहनत कर रहे हैं। केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, शिक्षा मित्र परिवार के सबके लिए कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा कहेंगे तो बताइए, उनका दिल टूटेगा क्या होगा? तो मेरा सवाल भी तो जायज, मेरा सवाल तो गलत नहीं है ना। हम चाहेंगे सवाल तो कि मेरा भी ऐसा गलत नहीं है ना। बयान आप लोग आ करके मत दीजिए। उनको सुनेगा तकलीफ होगा कि नहीं होगा? तो सवाल तो मेरा भी कोई गलत नहीं है ना यादव जी। नहीं नहीं, क्यों नहीं है? कह रहे हैं जैसे कि नहीं ऐसे छोड़ दे रहे हैं। अरे दिन रात एक किए वहीं बेचारे चल रहे हैं। बताइए, कुंभ में तो कैबिनेट धरने वहां गए। में, हाँ बोलिए। भाई गुरुजी ये बताइए, धरने में बुलाया था कि बोले अनिश्चितकालीन धरना होगा, और वो रात में सबको अकेला छोड़ के चले गए। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी परिस्थिति आई कहे होंगे। सुशील गए थे वहां। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात आप लोग मत कहिए। हम यही चाहेंगे कि आदमी चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हौसला और बुलंद कीजिए उनका। ऐसी बयानबाजी आप यादव मत जी कीजिए। सुनिए, मेरी बयानबाजी मेरी कोई गलत नहीं है। आप मेरी शब्दों को गलत ले रहे हैं। मेरे सवाल बिल्कुल सही और अपनी सही और मर्यादित हैं। मैं आपको मेरे मर्यादा में रह के सही सवाल है, और मेरा सवाल, मेरी जिम्मेदारी है अपने नेता से सवाल करना, अपने नेतृत्वकर्ता से सवाल करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आपको बता दूं, आप नहीं करना चाहते या आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी अपनी मंशा हो सकती है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने नेतृत्वकर्ता से सवाल करूं। नहीं, आपको अंदाजा है कि नहीं आपको अंदाजा है कि आज किस मोड़ पे शिक्षा मित्र खड़ा है, क्या दुर्दशा है, आपको अंदाजा है इस बात का? कितने लोग अवसाद में जी रहे हैं, आपको इस बात का अंदाजा है? अगले साल 20% शिक्षा मित्र रिटायर होने वाला है। इसके लिए बताइए अध्यक्ष जी क्या कर सकते हैं? आप बताइए, कोई रास्ता है? देखिए, चाहे पूर्व में जितेंद्र शाही रहे हो नेतृत्वकर्ता हो, या मौजूदा नेतृत्वकर्ता हो, मैं इसके लिए सरकार से ज्यादा जिम्मेदार नेतृत्वकर्ताओं को मानता हूं। एक नेतृत्वकर्ता की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है यादव जी, बड़े भाई, कि अपने पीछे चल रही भीड़ को क्या कहते हैं, सही मार्ग दिखाना, उसके लिए सही भविष्य सुनिश्चित करना। तो ऐसा नहीं होता कि मैं अनिश्चितकालीन धरना करूंगा। नहीं सुनिए, ऐसा नहीं होता गुरुजी कि मैं अनिश्चितकालीन धरना करूंगा और आप रात को बगैर किसी को सूचना दिए चले जाएंगे और लोग रोड पर भटकते रहेंगे सड़कों पर। ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं, मुझे भी। हाँ बोलिए। अब आप लोग भिड़ने मत लगो। चलो विक्रम सिंह, संगठन का अध्यक्ष हूँ, मुझे भी कुछ सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए कि क्या करना चाहिए। सर आप बताइए, मैं भी कुछ आपके सलाह सुझाव को अमल करूं। क्या संगठन को करना चाहिए, चाहे शिक्षा मित्र का संगठन हो, चाहे अनुदेशक का संगठन हो, उसको क्या करना चाहिए? आप एक सलाह दे दीजिए, एक सुझाव दे दीजिए, हम लोग उस पर अमल करने का कार्य करेंगे। हमने देखा है शिव कुमार शुक्ला के मेहनत को, हमने देखा है सुशील यादव के मेहनत को, हमने देखा है अजय सिंह बनारस के मेहनत को, हमने देखा है एक और अध्यक्ष अभय सिंह जी के मेहनत को। बड़े नजदीक से देखा है सर, किस प्रकार से दिन रात एक किए हैं। अब फिर भी
रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपकी बात नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए? कोई उपाय हो आपके पास या किसी के पास, इस धरती पे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास उपाय हो तो मुझे भी बताने का कष्ट करे, मैं भी उनके सलाह पे, उनके सुझाव पे अमल करने का कार्य करूंगा। या आपके पास कोई सलाह हो, सुझाव हो, तो वो भी मुझे बताने का कार्य करे, मैं खुद भी उस पे अमल करूंगा। और अपने बड़े भाई शिव कुमार शुक्ला जी, सुशील यादव जी, इन रंजीत लोगों जी, भी ये एक और शिक्षा मित्र हैं, ये कह रहे हैं कि काला झंडा दिखाने वाले जितेंद्र साई थे, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे रंजीत जी? वो अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि हमारे सवालों का जवाब दे सके। सही बात तो ये है, अगर वो जुड़ जाए तो उनको भी जोड़ लो, मैं उनसे भी बात कर लूंगा। मेरी उनसे भी बात हुई थी एक बार। नहीं, आगे सलाह सुझाव दीजिए ना, जो पीछे बीत गया तो अब बीत जो गया, झंडा आगे दिख गए उस पर कुछ हो सकता हो तो लड़ो इस पर। आगे कोई ये क्यों बात सबको प्रदर्शित करना चाहते हो कि हमने इतने करम कुकरम किए हैं? इन करम कुकरमों पर लोग ज्यादा अनुभवी हैं, आप लोग के पास 25-26 साल का अनुभव है, हम लोग के पास तो भी 12-13 वर्ष के अनुभव हुए हैं। तो कोई आपके पास यदि अच्छी सलाह हो, अच्छी सुझाव हो तो हमें भी देने का कष्ट कर सर, मैं भी बड़ा आभारी रहूंगा आप लोगों का। नहीं विक्रम सिंह जी, मैं आपको बता दूं, आपका संगठन तो अभी तक मैं अब क्या ही बोलूं, आपका जो धरना भी रहा है या संगठन भी रहा है ना, आप, मैं कहूंगा कि महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चले अभी तक। आपके सारे धरने बहुत शांतिपूर्ण, बहुत बेहतर, बहुत सही रहे हैं। और लेकिन हमें लेकर जो धारणा है प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मन में या प्रदेश के मौजूदा सरकार के मन में कि हम एक पार्टी विशेष के एजेंट हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि इसी वजह से कहते हैं मौजूदा सत्ता हमारा कुछ नहीं कर रही। बस 8 साल से आप वोट क्यों दे रहे हो जब आपको एजेंट ही मान रहे हैं? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। आपने अपनी अब एजेंटी देखिए, वोट तो देखिए मतदान तो एक आम पत्रकार के नाते आपने वोट किसको दिया 14 से अब तक? ईमानदारी से बताना, बड़ी साफ सुथरी बात। हाँ ना, वोट तो सभी ने दिए हैं, वोट तो सभी ने दिए हैं। देखिए बहुत मौजूदा बात नहीं, वोट अभी तो आप सभी कह ने रहे दिए थे वो एजेंट मानते हैं, फिर वोट क्यों दिया होगा? दोनों चीजें नहीं रंजीत भाई, दोनों चीजें नहीं। आप नहीं तो कुछ जिन लोगों ने वोट समाजवादी खुल के, जो लोग समाज, जो एक पार्टी विशेष के पक्ष में कौन चले कौन गए थे हैं, उनमें कौन? क्या शिव कुमार शुक्ला ने ऐलान किया कुछ कभी कि समाजवादी पार्टी को वोट दो? नहीं उसका तो तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई ऐलान किया नहीं है। वैसे मैं समझता हूँ उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। फिर दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं रंजीत भाई। मैंने फोन पर भी आपको समझाया और आपको गुबार है, आपको ये बात बिल्कुल तय है, परेशान हो सब, लेकिन इतना भी गुबार ठीक नहीं होता है जो लोग आपसे ही सवाल करने लगे। सब सवाल आपसे ही पूछ रहे हैं कि रंजीत जी को जब ज्यादा जानकारी है तो रंजीत जी बताएं क्या वो करें। वो सब हम मिलके करेंगे, वो सब मिलके करेंगे, आपके पीछे चलने को तैयार है। बताओ। देखिए अब सर तो कोई ईश्वरीय इच्छा होगी, उसके मनोबल को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, चाहे अनुदेशक साथी हो या शिक्षा मित्र साथी हो। देखिए कोई देखिए नेतृत्व कर आदरणीय सुनिए, सुनिए विक्रम सिंह जी, मैं आपको बता दूं, अब तो मैं ये समझता हूं कि शिक्षा मित्रों का और उद्देश्यों का ईश्वरीय मालिक है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मालिक है। बाकी वो तो तो है ही मुझे है नहीं सर। लगता, समझे, कि ईश्वर के अब कोई पत्ता नहीं हिल सकता है सर, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता बस भी नहीं हिल सकता। वो तो है ही है, ईश्वर जब चाहेगा तभी होगा, ये तो हर व्यक्ति इस बात को जानता है। बाकी एक कहावत है ना कि भाग में लिखा है, तो भाग में लिखा है तो कि कर्म के द्वारा ही मिले, तो कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है। कोई भी, आप एक बार लखनऊ आके देख लीजिएगा किस प्रकार से मेहनत शिक्षामित्र का संगठन हो या अनुदेशक का संगठन हो कर रहा है। जब आप नहीं, मैं नजदीक से अनुदेश देखेंगे, शिक्षा मित्रों में कई बार धरने में आया हूँ, एक बार नहीं कई बार आया हूँ। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, आप मत सोचिएगा कि मैं किसी की तरफदार, लेकिन जो नहीं, वास्तविकता मैं, है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ विक्रम सिंह, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। धन्यवाद सर। देखिए सर, इस समय समस्या क्या है जानते हैं? हम्म। क्योंकि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है ना, इसमें अनुदेशक शिक्षा मित्र ही परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग भी परेशान है।
इसको आप देखिए, मैं बड़े एक बात सच बता दूं, थोड़ा सा विक्रम सिंह जी, थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझ आते हुए करेक्ट करना चाहूंगा कि कार्यकर्ता और राजनेता कभी परेशान नहीं होते। परेशान होता है जो सरकार के रहमो करम पर पल रहा होता, फिर चाहे वो आप हो या हम हो। ये बता सर दूं मैं आपको आपको। जानकारी है, मैं भारतीय जनता पार्टी को जितना नजदीक से जानता हूँ, उनके विधायक सांसद के साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है, उतने नजदीक से शायद आप नहीं जानते, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ सर। आप जो कह रहे हैं मैं अपनी तरह सही कह रहे हैं, और मैं जिस तरह कह रहा हूं मैं भी सही कह रहा हूं। दोनों सही हैं। नहीं, आप आपने जितना नहीं जाना सही, उतना सही है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं। अब आप नजदीक नहीं रहे हैं सर ना, इसलिए बहुत नहीं इसको आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे, लेकिन मैं बहुत गुरुजी, नजदीक सत्ता रहा। बदलती है। विक्रम सिंह जी, सत्ता बदलती है, लोग पार्टियां बदल लेते हैं, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती ये सब चीजें। अलग वो चीज है कभी सर, किसी पार्टी विशेष से परेशान नहीं होते हैं। वो तो अलग चीज है सर। इस पार्टी की इस समय जो सरकार चली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। समझे? ये हमें और आपको लग रहा है कि परेशान है, लेकिन बस सही है जो है। जो अब मैं इस बारे में उसके नहीं बोलूं तो ठीक है। जो काम कर रहा है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उसके मनोबल को बढ़ाने का कार्य करिए। इस प्रकार के बयानबाजी से किसी का देखिए भला होने वाला नहीं है। तो आपसे नहीं, भी मैंने कोई निवेदन है। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैंने किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने किसी कोई गलत शब्दों का प्रयोग, मैंने मर्यादा में रह के अपनी बात रखी है, बहुत शांतिपूर्वक और बहुत ईमानदारी के साथ मैंने अपने मन की बात रखी है। और मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने शब्दों पर अभी भी कायम हूं। मेरी जिम्मेदारी है अपने नेतृत्वकर्ता से अपने सवाल रखना, जो कि मेरी संपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई मैं सलाह उसके भी पीछे दीजिए। चल रहा हूं। हाँ, आप चलिए, हम चले जाएंगे। कोई आप सलाह भी दीजिए ना सर। विक्रम सिंह जी, अब मैं सलाह इतनी ही है कि बस अब जो आप अपना मेहनत कर रहे हैं करते रहिए जैसे कि चल रहा है। बाकी तो सीधी बात, हमारे एक कहावत कही जाती है कि मन में रखो धीरा और गुड़ के भाव बिकेगा सीरा। जब ईश्वर की इच्छा होगी, आदरणीय मुख्यमंत्री की इच्छा होगी, तो वो आपका कुछ कर देंगे। अन्यथा की स्थिति में मैं नहीं समझता कि मौजूदा सत्ता बहुत जल्दी कुछ हमारा कर देगी। ये तो हर मुझे व्यक्ति जान उम्मीद रहा है नहीं है सर। कुछ हो जाए। हाँ, मुझे नहीं लगता रणजीत हो बिना जाए भाई, वो। बिना रणजीत भाई अध्यक्ष जी तो यही करते हैं ना, लगातार चल रहे हैं, सुशील यादव भी चल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मेहनत कर रहे हैं लोग, जहां भी जाना है वहां जा रहे हैं लोग। यादव जी, आपके लिए आपको जा रहे हैं, पता है हमारे लिए कितने जा लोग रहे हैं। रिटायरमेंट हुए हैं? नहीं गुरुजी, एक बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं यादव जी, आपको पता है जब आज कोई शिक्षा मंत्री रिटायर होकर घर जाता है तो उसकी मनोस्थिति क्या होती है? अंदाजा है आपको? इसका उपाय क्या है, ये तो बताइए, उपाय बताइए। विक्रम सिंह, आज बाराबंकी जिले के जिला जज थे पंकज सिंह। कोर्ट को निकलते हैं, अचानक गिरते हैं और मौकाई वारदात खत्म हो जाती है। क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? जिला जज की एक बड़ी हैसियत होती है। अब तो नहीं, जिला जज एक टाइम में प्रोटोकॉल होता था, जिले के एसपी और डीएम भी जज को ही प्रोटोकॉल करते थे, फिर बाद में बदला गया कि जज हर जगह उपलब्ध नहीं रहता, तब जिलाधिकारी को प्रोटोकॉल बनाया गया। कितने बिल्कुल। कितने लोगों के सामने समस्याएं हैं, कितने लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या है। आप अपनी समस्या कैसे तय करेंगे, आप कैसे समझेंगे, ये आप तय करते हैं। आप कहने से पहले आप ही के शब्दों की देन है कि जो आज भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे रंजीत जी हैं, चाहे रामकीरत जी हैं, चाहे विक्रम सिंह हैं, चाहे शिव कुमार शुक्ला हैं। विक्रम शब्द सर, के मैं भाव मिश्रा बड़े सर से नहीं, मिश्रा सर से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारे सुन शब्द ही हमारा लीजिए, फ्यूचर तय करते हैं। शब्दों बिल्कुल के घाव शब्दों के घाव कभी भरते नहीं है। बिल्कुल। और शब्द जब काटते हैं तो इतना बेचैन कर देते हैं, बिलबिलाता रहता है आदमी। शब्दों के इतने गहरे दांत होते हैं। तो चाहे आप किसी से शब्द बोलो, ऐसे शब्द मत बोलो जो खराब हो, क्योंकि दूसरे के मुंह में भी शब्द है, वो आपसे पलट के पूछ लेगा कि बताइए, रंजीत जी ने इतनी देर कहा, 10-20 फोन तो काट दिए, सब पूछ रहे हैं कि रंजीत जी से पूछो तो कुछ सॉल्यूशन भी तो होगा। जो चीख रहे हैं या चिल्ला रहे हैं या गलतियां बता रहे हैं, बेवकूफियां बता रहे हैं, तो कोई सॉल्यूशन भी तो लेके आए होंगे। अब आप ये कहो कि चलना इसी रास्ते पे, लेकिन तुम मूर्ख हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इससे क्या होता है, एक चलते हुए काम को रुकावट पैदा करना, कि हम सवाल करने आए और हम वायरल हो जाएंगे, क्योंकि
ऐसे लोगों की भी संख्या 10-20 हजार होगी पूरे उसमें सिस्टम में, जिन्हें बड़ी सवाल उठाने की ताकत रहती है कि हम सवाल करेंगे। भाई अगर कोई आपसे ही कहे कि हर वीक एक दिन लखनऊ चले जाया करो, नियमित हो जाओगे, 1 महीने जाना पड़ेगा, 2 महीने, तो आप 2 महीने गए और अगले महीने अगर नहीं हुआ तो ये कहोगे अब नहीं जाएंगे, कुछ नहीं, मूर्ख बना रहे हैं। ये तो फिर भी रोज लड़ रहे हैं। अब आप कहोगे घर से तो कोई लड़ नहीं रहा है, तो चंदा देने वाले भी आप ही हो, हिसाब लेने वाले भी आप ही हो, हम तो है नहीं। हर शब्द को नपे तुले से बात कहो। ये जो शब्द आपके जा रहे हैं, ऑडियो आपका वायरल हुआ, क्या सरकार तक नहीं जाएगा? सरकार तो खूब खुश है, आप कर रहे हो, हमारा काम दुरुस्त है। एक कह रहा है सरकार के विपक्ष के लोग हैं, एक कह रहा है पक्ष के। शिक्षा मित्र खुद तय कर रहा है कि हम सरकार को काले झंडे दिखा दिए इसलिए सरकार हमारा काम नहीं कर रही है। जो काम सरकार को कहना चाहिए वो शिक्षा मित्र कह के सरकार को सुरक्षित करता है। मेरी बात को कोई हो सकता है अन्यथा में ले, मुझे इस बात का खतरा नहीं लगता है। जो काम सरकार कहे कि हम तुमसे इस बात से नाराज है, वो शिक्षा मित्र कह के गैर सरकार के पाले फेंक रहा है कि एक और इंतजाम हो गया। अनुदेशकों का केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था तो कई लोगों ने विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं जाना चाहिए। बाद में 6 महीने बाद वो लोग चले गए और केस उलझ गया 1.5 साल से, 1.25 साल से। हर चीज का अलग अलग दायरा है, हर चीज का अलग अलग सिस्टम होता है। नाराजगी कभी ना चाहते हुए भी शांत रहकर सुनना पड़ता है। जितना ये आपकी नाराजगी बाहर आ रही है वो शिक्षा मित्र समाज के लिए नुकसानदायक है, किसी एक के लिए नहीं। आप करते रहो सवाल, पूछते रहो, उससे हमें ऐतराज नहीं है। हमें ऐतराज होता तो मैं जोड़ता नहीं, और मैंने रोका भी नहीं आपको एक सवाल को। लेकिन ये सवाल आपको सोचना पड़ेगा कि जो सवाल हम कर रहे हैं उसे किन किन की आत्माएं आहत होंगी। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि जो जाएंगे रिटायर्ड होके वो खाली हाथ जाएंगे। इन्हें ना रंजीत सिंह 20 रुपया दे पाएंगे अपने पास से, न शिव कुमार शुक्ला दे पाएंगे, न रामकीरत यादव दे पाएंगे, क्योंकि किसी के पास है नहीं पैसे, खुद का परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में जो चीज बढ़ रही है, पिछले 2 वर्ष की मेहनत है संगठनों की कि आज पक्ष से विपक्ष दोनों विधायक मांग रहे हैं सरकार से जवाब। सरकार के नेता सदन कह रहे हैं विधान परिषद के कि फाइल हमने साइन करके मांग की है और हमने उसमें लिखा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाइए, ये केशव प्रसाद मौर्य के बयान है, जो बार बार शिक्षा मित्र अनुदेशकों को धरना न देना पड़े। जैसे सबका वेतन बढ़ता वैसे इनका भी बढ़े। आखिर बढ़ेगा कब? जब रिटायर्ड हो जाएंगे। ये बात सरकार से पूछने की है। आप एक दूसरे शिक्षा मित्र की धोती उतारने पर लगे हुए हो। शिक्षा मित्र कुछ नहीं कर सकता, न शिव कुमार शुक्ला कुछ कर सकते, न कोई और कर सकता है। करेगी जिस दिन उस दिन सरकार करेगी। हाँ, इतना हो सकता है, एक दूसरे से हाय तौबा करोगे तो जो प्रगति थोड़ी बहुत हो गई है वो रुक सकती है, इतना तो हो सकता है। आदमी कहेगा हम क्यों किसी की सुनेंगे। मैंने देखा जिस दिन धरना खत्म हुआ, कौन सा शिक्षा मित्र नहीं था जिसने शिव कुमार शुक्ला को उल्टा सीधा नहीं कहा। कई लोगों ने जूते तक की चर्चा कर दी, कई लोगों ने गालियों तक की चर्चा कर दी। उस व्यक्ति ने सुनने के बाद वो फिर गया, फिर बातचीत की, फिर लोगों के सामने गिड़गिड़ाया, सिर्फ इसलिए कि वो संगठन का अध्यक्ष है। इसलिए नहीं गिड़गिड़ाया कि वो शिक्षा मित्र और अपने लिए गिड़गिड़ाया। संगठन की जिम्मेदारी लेना। दिन भर राहुल गांधी को पप्पू बताते हैं, कांग्रेस उनकी पार्टी है इसलिए वो दिन भर गालियां सुनते हैं। नरेंद्र मोदी की आज तारीफ हो रही है सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं। अलग कर दो, उसके बाद वो कहां होंगे, भाजपा कहां होगी। योगी आदित्यनाथ आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए लोग सवाल कर रहे हैं। सत्ता में इसलिए सवाल कर रहे हैं, कल सत्ता से चले जाएं कोई नहीं पूछेगा। यही भारतीय जनता पार्टी झारखंड में शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही है। यही भारतीय जनता पार्टी कल तक दिल्ली में शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही थी। यही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही थी। सत्ता के बाद सब काम खत्म है। अब इतना समझ लो, मां का शिक्षक किसका एजेंट है। 20 साल से तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 22 साल से। अतिथि शिक्षक पैदा भाजपा ने किया, शिवराज ने। आज भी नियमित नहीं हुए, आज भी नियमित नहीं। पिछले चुनाव में उन्हें नियमिती का आदेश पकड़ा दिया था शिवराज ने। शिवराज कहते हैं मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूं, मौजूदा मुख्यमंत्री कहते हैं बजट नहीं है। किसके एजेंट है? हाथी के दांत दिखाने की ओर है। जब आप जैसे लोग मिलकर ये मौका देते हैं सरकार को कि बचाव कहां निकलता है, तो सरकार खुश होती है और यही चाहती है कि आपस में लड़ो,
हम सुरक्षित रहें और हम किसी का काम न करें, मुझे 2 रुपया न देना पड़े। वही काफी समय से चल रहा है। इस बार कुछ लोग 5 सितंबर को धरना हुआ, आप बताइए 5 सितंबर को धरना हुआ रंजीत जी? जी जी हुआ, बिल्कुल हुआ, हाँ हुआ। फिर 2 जगह क्यों धरना हुआ? खूब प्रयास किया सबने। जो आप जिस धरने में गए थे वहां पे बोर्ड भी लगा था, वो संयुक्त लगा था, किसी एक संगठन का बोर्ड नहीं था, मेरा जो सुनने में आया है। मैं तो गया नहीं था धरने में, लेकिन उसके बावजूद भी सब संगठन इकट्ठे तो नहीं हुए। कहीं ना कहीं जब जिम्मेदारी आप तो निभाते हैं, इसी का फायदा, आपसे सहमत हो, इसी का फायदा मौजूदा सत्ता उठा रही है। तो फिर आप उल्टा आरोप लगा रहे हो। आप ये तो नहीं कह रहे कि सब लोग इकट्ठे हो और एक आवाज दो, हम एक हैं, हमें हमारा अधिकार दो। तो ये जिम्मेदारी तो गुरुजी क्षमा चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी तो नेतृत्वकर्ताओं की थी ना, कि वो एक मंच के नीचे आके खड़े होते। अरे उन्हें भी तो किसी ने आश्वासन दिया, तभी तो उन्होंने धरना तोड़ा। वो कहते नहीं है रोज कि हमें फला अधिकारी ने कहा, फला नेता ने कहा, हमने धरना तोड़ा, अब उनके पास जा रहे हैं। अभी आप मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़े हो, मैं ये कहूं कि कल मैं फिर जोड़ूंगा, कल ना जोड़ूंगा आपको। जो सरकार है वही तो हाँ, ये भी बात सही। हम नहीं सुनते अब आपकी। हमारी उंगली दबी थी। आपके घर के सामने मेरी गाड़ी फंसी थी, आप लठ लिए खड़े थे, गाड़ी नहीं ले जाने दूंगा। हमने आपसे हाथ जोड़े, आपने कहा गाड़ी ले जाओ, लेकिन कल से मत इधर लाना। अब कल हम लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ये क्या भरोसा, ये बताओ। मित्रा जी, चढ़ बैठे, हम किसी पे चढ़ नहीं बैठे। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। मेरी बैटरी सुनिए मित्रा जी, अरे मां सहमत सब पनारा भाई मित्रा जी, मैं बैटरी डिस्चार्ज है, फोन की बैटरी डिस्चार्ज है, कल फिर जुड़ूंगा आपसे, ठीक है? डिबेट छोड़ के भाग नहीं हो, फोन की बैटरी डिस्चार्ज है, ठीक है? क्षमा चाहता हूँ। डिबेट छोड़ने की और इसमें कहीं सरकार और उसकी बात नहीं है। रामकिरण जी, आप क्या मान के चल रहे हैं? सर हम यही कह रहे हैं, रणजीत भाई जो बोले वह सही, मुझे बहुत मैंने बेगुनाह लगा। बताइए, रात दिन का अगर सुशील यादव, चाहे सुकुमार शुक्ला हो, अजय सिंह हो, रात दिन एक करके शिक्षा मित्रों के लिए चल रहे हैं, और ये आकर ऊपर से ब्लेम लगा रहे हैं उनकी पर, अपने चल नहीं पाएंगे। तो हमने कहा कि चलिए आगे पर आप ही चले, हम लोग आपके पीछे चले, तो आगे भी चलने के लिए तैयार है। अब शब्द किसी पर कह देना आसान है, लेकिन कार्य करने में असमर्थ है, कार्य कर नहीं पाएंगे। तो मैं चाहूंगा सर कल आने के लिए कहें तो अध्यक्ष की भी जोड़िए, और अगर टेढ़ बोलेंगे तो बिल्कुल बोलेंगे। आज वो रास्ते में थे, हो सकता है कहीं पहुंच गए हो, तो मैं कॉल करता हूं उन्हें। कहीं वो रास्ते में थे, जी उन्होंने कहा भी था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं जुड़ूंगा, क्योंकि उनके साथ का कोई आदमी था, वो ज्यादा बीमार था, उसे लेके वो लखनऊ गए हुए थे। जी जी मैं कोशिश करता हूं बात हो जाए। जी, मैंने यहाँ करे कितना मैंने ब्लेम तुरंत लगाए हैं, जैसे लग रहा है कि तुरंत ऑर्डर अध्यक्ष जी लिखे और उनको दे दें। बताइए, कहने में भी उनको शर्म नहीं आ रही है। सरकार की गुहार लगा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, एमएलसी से मिल रहे हैं, फिर अधिकारियों से मिल रहे हैं। किसके लिए मिल रहे हैं? अभी चाह रहे हैं कि शिक्षा मित्र परिवार का भला हो। बताइए, घर द्वार छोड़कर उसमें लगे हुए हैं बेचारे, और ऐसे आकर बात तुरंत कहिए, बहुत हमको बुरा लगा। कोई समझता क्यों नहीं? ये बात समझोगे तभी कुछ दायरा बढ़ेगा, बिना समझे नहीं बढ़ेगा, ये बात तय मान लीजिए। जी जी, चलिए, रामकिरण जी आपका भी धन्यवाद, रंजीत जी का भी धन्यवाद, जी जी विक्रम सिंह का भी धन्यवाद, सभी दर्शकों का भी आभार, धन्यवाद। कल फिर हाजिर रहेंगे, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। जी जी, प्रणाम।